अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। जैसा कि दोस्तों आज जो है 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2022 है और इसको हम बहुत ही गमगीन दिन के नाम से आज हम इसको याद करते हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 में जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उस वक्त के हालात कैसे थे और कितना दुख पहुंचा था मुसलमानों को, क्योंकि ये 400 साल पुरानी बाबर बादशाह की बनाई हुई बाबरी मस्जिद है। तो आज जो है 6 दिसंबर 2022 को सुबह से मेरे दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मेरी दिल की आवाज़ पेश करूं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, मुझे मालूम है कि ये जो 6 दिसंबर 1992 को जो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो उसका दुख सबको भी है, और जो फैसला हुआ वो भी बिल्कुल फैसला भी वो हमारे हक़ में नहीं हुआ, बिल्कुल वो फैसला उनके हक़ में हुआ। आप सब जानते हैं कि जब कोई जुर्म होता है, जब कोई जुर्म करता है तो उसको मुजरिम कहा जाता है और उस मुजरिम को कानून सज़ा देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा जुर्म हुआ है। यहाँ पर अल्लाह के घर को, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है। अभी जुर्म करने वाले मुजरिम को सज़ा तो कानून देता है, लेकिन अल्लाह के इस घर को तोड़ने वालों को इसको सज़ा जो है डायरेक्ट अल्लाह ही देगा। तो जो भी फैसला हुआ उस फैसले पर भी जो हिंदुस्तान की जो 30% आबादी के जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 करोड़ जो भी मुसलमान हैं, ये सब लोगों ने भी बड़े बड़े उलमाए किराम जो जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला सामने आया तो बड़े बड़े उलमाए किराम की मशवरा करने के बाद जो है सब लोगों को खामोशी इख्तियारी करने का कहा गया। तो सब लोग जो है अमन की खातिर और हिंदुस्तान में अमन और मोहब्बत की खातिर खामोशी का इख्तियार किए। और बाबरी मस्जिद का जो चर्चा और ये जो गलाटा है 1992 से जो चल रहा था, वो बिल्कुल जो पिछले साल जो भी बाबरी मस्जिद का फैसला जब भी आया था तो उस वक्त से लेकर आज भी मुसलमानों को ये गम है। और हम जो मुसलमान हैं, जो हमारी इस बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, हम जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा बाबरी मस्जिद को याद करते रहेंगे। और अगर हम मर भी जाएंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारी इस बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया, और जो कुछ हुआ वो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी का मामला किया गया और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी बाबरी मस्जिद को याद करेंगे और इस हुकूमत के फैसले को भी याद रखेंगे, क्योंकि हुकूमत का फैसला भी बिल्कुल हमारे हक़ में नहीं हुआ। और हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे भी इस फैसले को, नाइंसाफ़ी को भी याद रखेंगे और फैसले को भी याद रखेंगे कि बाबरी मस्जिद के हक़ में और हमारे हक़ में जो फैसला हुआ है। दोस्तों, आज के दिन 6 दिसंबर जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में जब से 6 दिसंबर देखा हूँ, और 1992 में जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे भी मैंने बहुत गम महसूस किया था। बहुत सालों के बाद जब डिसीजन आने वाली थी, सब लोगों की उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद फिर से वहाँ पर तामीर की जाएगी। बाबरी मस्जिद हमारा जो फैसला है, हुकूमत का जो फैसला होगा वो हमारे हक़ में होगा, ये सारे मुसलमानों की उम्मीद थी। लेकिन ये उम्मीद पर, सबकी उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। और मैं ख़ास बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ
हमारे शहर बेंगलुरु के जो एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है जिनका नाम इस्माइल शरीफ उर्फ नाना के नाम से ये पहचाने जाते हैं। एक माशाल्लाह एक बड़े अच्छे इंसान हैं। अहले बैत अत्हार से, पंचतन पाक से, गौसो ख्वाजा से बेपनाह मोहब्बत करने वाले पक्के सुन्नी हैं जो इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब हैं। ये इनका एक बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे शहर बेंगलुरु में और मेरी नज़र जहाँ तक जाती है शहर भारत में, पूरे हमारे जो भारत में, मैंने कहीं पर भी अपनी आंखों से ना देखा ना सुना कोई इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब जैसा कि दोस्तों जब 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो हमारे जो नाना साहब ने यानी कि इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब ने उस वक्त पर इन्होंने ब्लैक कपड़े पहन लिए। इन्हें कभी भी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट या तो ब्लैक पठानी ये नियत से पहने जब तक हमारी बाबरी मस्जिद को फैसला हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, जब तक यहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद फिर से तामीर की नहीं जाएगी, तब तक मैं अपना एक ब्लैक ड्रेस जो है, काला लिबास जो है बिल्कुल नहीं निकालूंगा बोलकर बहुत बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी। माशाल्लाह इन्होंने 27 साल तकरीबन, मैं समझता हूँ कि 27 साल जो फैसला हुआ है बाबरी मस्जिद का, तकरीबन 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है शायद जो भी फैसला हुआ है, उससे कुछ महीने कबल जो है ये बिल्कुल 27 साल से ये काले लिबास में थे इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब। उसके कुछ महीने कबल जो है 72 फुकरा 72 जो फुकरा की जो जमात है उन्होंने इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब को हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की जान, हम सब का जो मुकद्दर है, जो हमको ईमान मिला है, जो गरीब नवाज की बनिस्बत मिला है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में 72 फुकरा जो इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब को लेके गए और उनसे गुजारिशें किए कि अभी आप इस ब्लैक लिबास को निकाल दो। बिल्कुल ये फैसला होने के कुछ महीने पहले जो बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्डर था उससे कुछ महीने पहले इन्होंने उनकी ज़बरदस्ती वहाँ पर उनको निकाल के दूसरे कपड़े पहनाए गए। लेकिन हमारे जो इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब जो है 27 साल अपने कपड़ों की कुर्बानी दी है। बल्कि एक इंसान जो है कोई भी रंग का लिबास पहन सकता है, जैसा कि आज मैं एक कलर का सूट पहना हूँ तो कभी दूसरे कलर का पहनूंगा, कभी अलग अलग तरह के मैं कपड़े पहनूंगा। तो इन्होंने बाबरी मस्जिद की मोहब्बत में इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, इन्होंने काला लिबास पहना। मैं इनकी खुलूसियत को और इनकी मोहब्बत को, इनकी कुर्बानी को, इस्माइल शरीफ उर्फ नाना भाई साहब को मैं सलाम करता हूँ और उनको दाद देता हूँ और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश व आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। जो आपने बाबरी मस्जिद की मोहब्बत में इतना बड़ा फरीज़ा अंजाम दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी की और इनका मानना था कि इनकी बड़ी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद का फैसला बहुत जल्द आने वाला है। ये सोच रहे थे बहुत सालों से आने वाला है बोल के, लेकिन जब फुकरा ने कहा कि अभी आपको अल्लाह की तरफ से इल्हाम है कि अभी आपको लिबास बदलना है तो उन्होंने लिबास बदले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जो हमारी जो बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 को जो शहीद हो गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गम का मुकाम है, क्योंकि हमारी जो मस्जिद और जो शहीद हो गई, जो हम फिर से उसको हम फैसले के लिए हम बैठे हुए थे। और मेरे दिल की जो आवाज़ है, ये जो 35-40 करोड़ जो मुसलमान लोग हैं, हर किसी के दिल में कोई ना कोई उसकी दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती है बाबरी मस्जिद को लेकर, इस फैसले को लेकर। तो मैं भी पिछले साल भी 6 दिसंबर 2021 को भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इस बार मैंने मेरे दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती थी आज के दिन को लेकर। एक बहुत बड़ा गमगीन दिन है, गमगीन माहौल है जो हमारी इस बाबरी मस्जिद को जो 400 साल पहले जो मनाई गई उसको जो शहीद कर दिया गया।
तो बस हमने सारे जो हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान लोग हैं, हम सब लोग जो है बस अल्लाह पर इस फैसले को छोड़ दिए। जिस फैसले को अल्लाह पर छोड़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है वो बेहतरीन वो फैसला करेगा, क्योंकि वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो कुन फयकुन का मालिक है, वो आला कुल्ली शहीन खदीर वाला है। बस हम सब्र करते हुए हम लोग सारे मुसलमान जो है फैसले पर सब्र कर लिए, लेकिन सब्र करने के बावजूद भी हमारा दिल जो है इस बाबरी मस्जिद को लेकर खून के आंसू रोता है कि जो भी फैसले के लिए हमारा दिल रोता है कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और उसके साथ कई लोग शहीद हो गए। बाबरी मस्जिद में बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा हम सब लोगों को। बस हम सब लोगों को बस इतना ही दुआ करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कि जितनी हमारी जो मस्जिदें हैं शेरे हिंद में, यानी कि भारत में हमारी जितनी मस्जिदें हैं, हम सब अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हम सबको ऐसी हिदायत दे कि अल्लाह पाक जो है हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। जिस तरह हम जुमा की नमाज में सारे लोग जमते हैं, अल्लाह हम सबको ऐसी हिदायत दे कि हम लोग हर मस्जिद जहाँ पर भारत में मस्जिदें बनी हुई हैं वहाँ पर हर जमात में जो है मस्जिद भर कर रहें और सब लोग जमात के साथ नमाजें अदा करें और इत्तिहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। अभी मुसलमानों को चाहिए कि जो किसी भी फ़िरक़े से वाबस्ता हो, हम सब लोगों को अभी मिलकर एक साथ एकजुट होकर हमेशा ज़िंदगी की जो जंग है, जो सियासत की जो जंग है, जो सियासत जो चल रही है, इसके लिए आने वाले जो इलेक्शन में यानी जो जिसको भी हमको जिताना है उसको भी इसके लिए हम सब लोगों को एक होकर एक पार्टी को जिताना है और हम सब लोगों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। और हमारे जितनी भी मस्जिदें आप देखते हैं कि हमेशा मस्जिदों की तामीर होती रहती है, वहाँ पर एक मस्जिद बन रही है, वहाँ पर एक मस्जिद बन रही है, मस्जिदें तो तामीर कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत अच्छी शेर है जो इस वक्त पर मुझे याद नहीं आ रही है। तो तामीर पर मस्जिदें तामीर किए जा रहे हैं, लेकिन सजदे जो हैं वहाँ पर बेहतरीन सजदे होना चाहिए। जैसा कि अगर हम इबादत करते हैं तो दिल पाक की इबादत करना चाहिए। जैसा कि अल्लामा इकबाल की एक शेर है, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत, सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, दिल झुकना पड़ता है इबादत के लिए, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। यहाँ पर हर चीज़ का कमाल जो है दिल से है, क्योंकि इसीलिए हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। दोस्तों बस मेरी इतनी गुजारिश है कि मैं दुआ करता हूँ कि हमारे हिंद के मुसलमानों की और सबकी हिंदुस्तानियों की सबकी भी अल्लाह पाक हिफाजत करे, सबके हक़ में खैर के फैसले करे और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर आपस में भाई भाई हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, हम सब लोगों को मिलकर सबसे मोहब्बत करते हुए और पिछला जो गम है उस गम को भुलाकर जो भी हमारे हम सबको मिलकर रहना है और बस जो फैसला हमने अल्लाह पर छोड़ दिया है इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बेहतरीन इसका फैसला करेगा। और बस हम दुआ करना है कि हमारे इस भारत में, हमारे इस प्यारे भारत में अमन शांति का माहौल रहे। और मैं सब मुसलमानों से, मुसलमान भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, सबसे ये मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग हमेशा अल्लाह के हुजूर में दुआ करेंगे, अल्लाह पाक हम सब लोगों को सलामत रखे, अमन शांति के साथ हमारे इस हिंद में, हमारे इस प्यारे भारत में जो है अल्लाह पाक अमन शांति का माहौल रखे। जिस तरह आज हमारी जो उम्र है, जो अल्लाह पाक ने किसी को 50 साल की ज़िंदगी दी है, जैसा कि मैंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी पूरी कर दी, तो इस तरह जो है बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने 60 साल की ज़िंदगी दी, 70 साल की ज़िंदगी दी। तो इस तरह जो हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2nd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक जो हमारे आने वाले जो इनका जो जनरेशन है, इनका जो फ्यूचर है, वो अल्लाह पाक उनके फ्यूचर की हिफाजत फरमाए, उनको सलामत रखे। जिस तरह अल्लाह ने हमको आज तक सलामत रखा है, इस तरह हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी सलामत रखे और हिंदुस्तान में अमन शांति का माहौल रखे।
यही मेरे दिल की आवाज़ है। दोस्तों, मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगा किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।